खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकाना का सलाम। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और हम खुदावंद की तारीफ़ करते हैं, अपने मुक़द्दस बाप को मुबारक कहते हैं जो आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता लेकिन शिकस्ता दिल में रहता है, जो कि अपने लोगों के बीच में तख़नशीन होता है जब भी 2 या 3 उसके नाम से जमा हो। जो खुदावंद अपने बच्चों के सरों पर अपना हाथ रखता है, वो सुनता है, बोलता है, जवाब देता है, जो कि गूंगा या बहरा नहीं है, पत्थर सोना चांदी लकड़ी नहीं है, बल्कि खुदावंद जिंदा खुदा है। दुनिया के माबूद महज पुत हैं, लेकिन यहोवा खुदा, हमारा पाक खुदा जो है वो ज़िंदा माबूद है, ज़िंदा खुदा है जो हमारी दुआओं पर कान लगाता है। हम खुदा का शुक्र करते हैं, खुदावंद की तारीफ़ करते हैं। बुक ऑफ जेनेसिस यानी पैदाइश, बराशीत, उत्पत्ति की तालीम हम हासिल कर रहे हैं और 10 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं। अभी हम 11वें बाब का आगाज़ करेंगे और लिखा है कि तमाम ज़मीन पर एक ही ज़ुबान और एक ही बोली थी। और ऐसा हुआ कि मशरिक़ की तरफ सफ़र करते करते उनको मुल्क सिनार में एक मैदान मिला और वो वहाँ बस गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 या 3 चीज़ें हमें देखनी होंगी। पहला जो देखना है कि ये एक ही बोली थी और एक ही ज़ुबान थी। तो ये हम सबको जानने की ज़रूरत है कि वो कौन सी बोली और कौन सी ज़ुबान थी। इब्रानी ज़ुबान बोली जाती थी और बहुत सारे लोग इस पे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि जी ये कैसे मुमकिन है, आप कैसे ये दावा कर सकते हैं। नोबडी नोज़ कि वो बोली क्या थी और किसी को ये मालूम नहीं है कि वो ज़ुबान क्या थी। आप क्यों ये कह सकते हैं? इसलिए कि आप इब्रानी से प्यार करते हैं, या फिर आप पुराने अहदनामे की स्टडी करते हैं, या फिर आप इसराइल से प्यार करते हैं इसलिए ये कहते हैं। लेकिन नहीं मेरे अजीज़ों, ये जानना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि आसमान के अंदर जो ज़ुबान बोली जाती है वो इब्रानी ज़ुबान है और यहाँ पर जो बोली जा रही थी पूरी दुनिया में एक ही बोली। तूफ़ान से पहले, इससे पहले के ज़ुबानें तकसीम होती, वो इब्रानी ज़ुबान थी और हर जगह पर इब्रानी ही ज़ुबान में बात की गई। आप ये देखें कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने पौलुस से बात की तो वो इब्रानी ज़ुबान में थी। खुदावंद ने यूनानी जो कि उस दौर की कह लें कि बिज़नेस लैंग्वेज थी, या इरामी जो कि उस दौर की कॉमन बोली थी, वो नहीं बोली, बल्कि वो बोली जो इब्रानी ज़ुबान जो कि आसमानी ज़ुबान है। अब आर्ग्यूमेंट ये है कि हम कैसे ये कह सकते हैं कि इब्रानी ज़ुबान ही बोली जाती थी। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप ये देखें कि जितने भी नाम रखे गए हैं लोगों के, और लोगों ने अपने बच्चों के नाम रखे तूफ़ान से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, और वो तमाम के तमाम जो हैं, इससे पहले के ज़मानों में इख्तलाफ आता। अगर आप लोगों के नामों पर गौर करें या जगहों के नामों पर गौर करें तो वो तमाम के तमाम हिब्रू लैंग्वेज में रखे गए हैं, इब्रानी ज़ुबान में वो नाम रखे गए हैं। और दैट शोज़ वन थिंग कि आप नाम जो है जगह का या अपने बच्चे का या किसी चीज़ का नाम उस ज़ुबान में रखते हैं जो ज़ुबान आप बोलते हैं, जो कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी की लैंग्वेज है। सो यहाँ से ये चीज़ साबित होती है। और फिर हम देखते हैं कि सिफनिया के अंदर ये एक प्रोफेसी है कि खुदावंद उनकी स्पीच को, उनकी जो ज़ुबान है, उस बोली को जो है वो रिस्टोर करेगा। मैं आपको ये आयत पढ़ के बता सकता हूँ। सिफनिया की किताब उसका 3 बाब और उसकी 9वीं आयत लिखा है कि मैं उस वक्त लोगों के होंठ पाक कर दूंगा ताकि वो सब खुदावंद से दुआ करें और एक दिल होकर उसकी इबादत करें। सो यहाँ पर जो है ये रेस्टोरेशन होती हुई हमें नज़र आती है इस वाक़े की, जो कि पैदाइश की किताब और उसके 11वें बाब में हम पढ़ रहे हैं कि लोग एक दिल नहीं रहे थे। और यहाँ पर जो है इबादत खुदावंद के नाम की नहीं हो रही थी, बल्कि बाबल की बुत परस्ती जो है वो जन्म लेती हुई नज़र आती है। लेकिन सिफनिया में आकर खुदावंद ये प्रॉमिस करता है। अच्छा, यहाँ पर जो लफ्ज़ लिखा है कि मैं उस वक्त लोगों के होंठ पाक कर दूँगा, बेसिकली इब्रानी ज़ुबान में जो अल्फाज आए हैं वो है कि आई विल रिस्टोर द प्योर स्पीच
और किंग जेम्स में ये ठीक ट्रांसलेशन है, उर्दू में थोड़ी सी वीक ट्रांसलेशन है कि मैं उनको असल बोली वापस कर दूंगा, ये बेसिकली, या उनको जो है वो पाक ज़ुबान दे दूंगा, जो कि पाक बोली है वो वापस कर दूंगा। और लिखा है कि तब वो सही तौर से सही तरीके से खुदावंद का नाम लेंगे, यानी कि यहोवा के नाम को सही तरीके से प्रोनाउंस करेंगे और खुदा के नाम को बिगाड़ेंगे नहीं, और शोल्डर टू शोल्डर खड़े होकर, यानी कि सब मिलकर बाजमात जो है एक जमात के तौर पर खुदावंद की इबादत करेंगे। और यही चीज़ जो है वो हम देखते हैं कि वहाँ पर उसके उलट होते हुए हमें नज़र आता है। जेनेसिस चैप्टर 11 में बाबल जो है वो खुदावंद की कह लें कि हुजूरी के ऑपोजिट चीज़ है। अब सिग्निफ़िकेंट बात क्या है सिफनिया 3:9 में, वो ये है कि इस आयत को जब हम इब्रानी ज़ुबान में देखते हैं तो बाइबल की ये वाहिद वर्स है या बाइबल की वाहिद आयत है जिसमें तमाम के तमाम इब्रानी यानी कि 22 अल्फ़ाबेट्स और उसके साथ जॉट्स एंड टिटल्स जो हैं, यानी कि जो नुक्ते और शोशे और यानी कि उनकी जो वेरिएशंस हैं कुछ अल्फ़ाबेट्स की, वो शामिल है। जैसे मीम की 2 वेरिएशन है, एक बंद मीम है, खुला मीम है, खुला मीम लफ्ज़ के बीच में है और बंद मीम लफ्ज़ के एंड पे, इस तरह। तो 2 या 3 लेटर जैसे हैं या हरूफ तहजी अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जिनकी वेरिएशंस हैं। तो ये वाहिद वर्स है पूरी बाइबल में जिसमें तमाम के तमाम हिब्रू अल्फ़ाबेट्स एक ही वर्स में यूज़ हुए हैं। ऑब्वियसली बाइबल हिब्रू में ही लिखी गई, लेकिन तमाम के तमाम अल्फ़ाबेट्स, यानी कि मसलन अगर आप एक जुमला लिखें, ऐसा जुमला एक मास्टरपीस लिखें कि वो एक जुमला हो चंद अल्फाज का, लेकिन उसमें इंग्लिश के तमाम अल्फ़ाबेट्स हों या उर्दू के तमाम हरूफ तहजी हों तो ये एक मास्टरपीस कहलाएगा। तो क्योंकि आपने क्लेवरली या फिर आपने बहुत जहानत के साथ ऐसा किया कि आपने ऐसे अल्फाज का चुनाव किया कि जुमले का मफ़हूम भी जो है वो ठीक रहा, लेकिन साथ में जो है वो आपने हर एक हरूफ तहजी को बीच में ऐड कर दिया किसी न किसी तरीके से। तो ये एक कह लें कि एक खुदावंद का पाकरू ही ऐसा कर सकता है जो किसी इंसान को ऐसी हिकमत दे दे कि वो ऐसा कर सके। लेकिन ये जो आयत है कि मैं उनकी ज़ुबान को रिस्टोर करूँगा, उनको एक साफ़ और पाक बोली वापस करूँगा और एक दिल यक दिल होकर यक ज़ुबान होकर लोग दुआ करेंगे और खुदावंद के नाम को ऊंचा करेंगे, तो ये बेसिकली और खुदावंद के नाम को सही तरीके से लेंगे और एक होकर दुआ करेंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पर सिफनिया में जो प्रोफेसी है वो रेस्टोरेशन है जो कि जेनेसिस चैप्टर 11 में हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि तमाम ज़मीन पर एक ही ज़ुबान और एक ही बोली थी। और हरूफ तहजी यानी इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश के सारे अल्फ़ाबेट्स उसमें यूज़ नहीं हुए। अगर हम उर्दू ट्रांसलेशन देखें तो नहीं हुए, लेकिन हिब्रू ट्रांसलेशन में, हिब्रू जो एक्चुअल टेक्स्ट है उसमें बेसिकली वो सारे यूज़ हुए। दैट मीन्स दैट्स अनदर प्रूफ के जो बोली बोली जाती थी, जो अभी आसमान में बोली जाती है, जो ज़मीन पर तूफ़ान से पहले और तूफ़ान के बाद जब तक के ज़ुबानें तब्दील ना हुई, जो बोली बोली जाती थी और जो बोली बाद में बोली जाएगी बादशाही में, जो कि हमें सुपरनैचुरल तरीके से मिल जाएगी, वो इब्रानी ज़ुबान होगी। सो हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है। आसमान में क्यों कर बोली जाती है इब्रानी ज़ुबान? आप देखें कि जितने भी फरिश्तों के नाम हैं वो सारे इब्रानी ज़ुबान में हैं। जैसे मीकाएल, मीकाएल का मतलब है कि खुदावंद की मानद कोई नहीं है, और गैब्रिएल या जिब्राइल जिसका मतलब है, गबोर जो लफ्ज़ है इसका मतलब है क़ुव्वत, ताकत, जिसको उर्दू में जबार भी कह सकते हैं। तो गैब्रिएल का मतलब है, जिब्राइल का मतलब है खुदावंद की ताकत या खुदावंद ताकत वाला खुदा। उरियल जो एक एंजल का नाम है, इसका मतलब उरी का मतलब है नूर वाला और उरियल का मतलब है खुदावंद नूर वाला है। और राफ़ाएल एक और एंजल का नाम है। राफ़ा का मतलब यहोवा राफ़ा, हम गाते हैं गीतों में भी, यहोवा राफ़ा है तू शिफा देने वाला। तो राफ़ाएल का मतलब है खुदावंद शिफा देने वाला या खुदावंद मेरी शिफा। तो इस तरह
जितने भी एंजल्स के नाम हैं वो सारे इब्रानी ज़ुबान के नाम हैं। ऑब्वियसली इनको हमने जो है अपने ज़ुबानों में ट्रांसलेट भी किया हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि इब्रानी ज़ुबान के नाम है। इवन खुदावन का ख़ुद नाम जो यावे या यहोवा जो नाम है वो इब्रानी ज़ुबान में है, और यशुआ यानी खुदावन यीशु मसीह का जो नाम है वो भी इब्रानी ज़ुबान में। दैट शोज़ वन थिंग कि आसमान में जो बोली जाती है वो इब्रानी ज़ुबान है। और हमें कैसे सुपर नेचुरल तरीके से मिलेगी, क्योंकि बाइबल में लिखे कि मैं उनके होंठ पाक करूँगा, उनको बोली दे दूँगा, यानी पाक रूह हम पर। आखिरी ज़माना में लिखा है कि हर फ़र्द बशर पर मैं अपनी रूह उंडेल दूँगा। और ख़ास तौर पर जलाली बदन जब हम हासिल करेंगे तो जलाली बदन के जो फ़वाइद हमें मिलेंगे, जो कि पर्क्स हमें मिलेंगे, वो उनमें से एक फ़ायदा ये है कि हमारी ज़ुबान जो है वो प्योर होगी और हम ऑटोमेटिकली जो है वो इब्रानी ज़ुबान बोलेंगे और खुदावंद की हज़ूरी में प्योर स्पीच के साथ, और एक बोली, यक दिल, यक ज़ुबान, और कह लें कि हम आवाज़ होकर खुदावंद की हम प्रस्तुत करेंगे, खुदावंद के नाम को लेंगे। और भी बड़े फ़वाइद हैं जलाली बदन के, कभी मौका मिला तो बाइबल में से वो तमाम चीज़ें हम देखेंगे। मसलन जलाली बदन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे यीशु मसीह को हम देखते हैं कि बंद कमरे में यीशु मसीह दीवारों के अंदर से गुज़र के आ गए और उन्होंने शागिर्दों के साथ वहाँ पर बातचीत की। जलाली बदन का एक ये फ़ायदा है कि हम चीज़ों में से गुज़र सकेंगे, हमें मौत नहीं आएगी, हमारे अंदर से लाइट निकलेगी, शिफा और क़ुव्वत हर वक्त हमारे साथ रहेगी, हमेशा की ज़िंदगी हमारा खासा होगी, और बीमारी, कमज़ोरी, ये चीज़ें, लानत, ये चीज़ें नहीं होंगी, हमारे ऊपर इफ़ेक्ट इनका नहीं होगा। और ये सब चीज़ें जो हैं, कभी मौका मिला तो जलाली बदन के बारे में हम सीखेंगे कि जलाली बदन में हमें क्या क्या मुयस्सर होगा। दूसरा हम देखते हैं कि मशरिक़ की तरफ सफ़र करते करते उनको मुल्क शिनार में एक मैदान मिला और वो वहाँ बस गए। मशरिक़ की तरफ जाना जो है वो खुदावंद की हज़ूरी से दूरी का निशान है। आपने याद रखा होगा कि जब आदम को निकाला था बाग एदन से, तो मशरिक़ की तरफ चैप्टर 3 में हम देखते हैं कि मशरिक़ की तरफ उनको पुश किया। और फिर जब काइन ने अपने भाई हाबिल को मारा चैप्टर 4 में, तो हमने पढ़ा था कि वो मशरिक़ की तरफ भाग गया और थोड़ा सा फर्दर चला गया। और फिर हम देखते हैं कि ये लोग और खुदावंद से दूर हुए हैं और मशरिक़ की तरफ जा रहे हैं, और मशरिक़ की तरफ उनको, यानी कि जितना खुदावंद से दूर जा रहे हैं। और मशरिक़ में क्या है? सूरज है। और हम जैसा हिजकिय्याह की किताब में देखते हैं, हिजकिय्याह की किताब उसका 8वां बाब और उसकी हम देखते हैं कि आयत नंबर 16 लिखा है कि फिर वो मुझे खुदावंद के घर के अंदरूनी सहन में ले गए, और क्या देखता हूँ कि खुदावंद की हैकल के दरवाज़ा के आस्ताना पर और मज़बा के दरमियान करीबन 25 शख्स हैं जिनकी पीठ खुदावंद की हैकल की तरफ है और उनके मुंह मशरिक़ की तरफ है, और मशरिक़ का रुख करके आफताब को, यानी कि सूरज को सजदा कर रहे हैं। और ये प्रैक्टिस कहाँ से शुरू हुई थी? ये ऑब्वियसली बाबल से, अस्तारात से, तमूज़ से, नमरूद से, अस्तारात देवी से, ये सब जो है ये पूरी एक फैमिली थी। नमरूद और उसकी बीवी अस्तारात या सैमरीमस और उनका बेटा तमूज़। तो ये सब यहाँ पर हो रहा है। ये जो सारा कुछ ट्रिगर हो रहा है चैप्टर 11 में, ये नमरूद करवा रहा था, और हमने नमरूद का जिक्र पिछले ही चैप्टर में पढ़ा, चैप्टर 10 में। तो ये बेसिकली ये सब कुछ वहाँ है। और आखिरी ज़माना की जंग भी जो है वो सनार की ज़मीन पर है। ज़िक्रिया की किताब में जाएं और वहाँ पर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि 5वां चैप्टर है ज़करिया और उसकी 5वीं आयत से लिखा हुआ है, और वो फ़रिश्ता जो मुझसे कलाम करता था निकला और मुझसे कहा कि अब तू आँख उठाकर देख क्या निकल रहा है। और मैंने पूछा ये क्या है? उसने जवाब दिया ये एक ऐफ़ा निकल रहा है। और उसने कहा तमाम मुल्क में यही इनकी शबीह है। और शीशे का एक गोल सरपोश उठाया गया और एक औरत ऐफ़ा में बैठी नजर आई, और उसने कहा कि ये शरारत है, और उसने उसको ऐफ़ा में नीचे दबाकर शीशे के उस सरपोश को ऐफ़ा में मुंह पर रख दिया। फिर मैंने आंख उठाकर देखा तो क्या देखता हूँ कि 2 औरतें निकल आईं और हवा उनके बाजुओं में भरी हुई थी, क्योंकि उनके लक के से बाजू थे, और वो ऐफ़ा को आसमान और ज़मीन के दरमियान उठा कर ले गईं। तब मैंने उस फरिश्ता से जो मुझसे कलाम करता था पूछा कि ये ऐफ़ा को कहाँ लेकर जाते हैं? उसने मुझे जवाब दिया सनार के मुल्क में, ताकि उसके लिए घर बनाए
और जब वो तैयार हो तो ये अपनी जगह में रखी जाए। सनार का मुल्क जो है या शिनार जिसको कहा जाता है, ये बाबल की ज़मीन है मेरे चीज़ों। और बाबल की ज़मीन जो है उधर ही ये सब कुछ हुआ, और उस जगह का नाम आगे जाकर हम पढ़ते हैं चैप्टर 11 में जेनेसिस में कि उस जगह का नाम बाबल रखा गया, जिसका मतलब है इख्तलाफ, कन्फ्यूजन। और यहाँ से गलत मज़हब का आगाज़ हुआ और आखिरी ज़माना तक जंग यहीं पर हो रही है। मुकाशफा की किताब में लिखा है कि बाबल के ख़िलाफ़ खुदावंद उठेगा। हमने ये देखना है कि खुदावंद की हुजूरी यक दिली को, यक ज़ुबानी को, रूह को और प्योर स्पीच को ट्रिगर करती है, और इब्लीस जो है वो बाबल को और कन्फ्यूजन को और गुनाह और बदी को और बुत परस्ती को लेकर आता है। तो हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स इन द चैप्टर। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकाना का सलाम। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं, खुदा उनकी तारीफ़ करते हैं, सिताइश करते हैं। अपनी तमाम गलती, कोताहियों, गुनाहों की माफ़ी मांग कर हमें खुदा उनके सामने आना चाहिए, ताकि खुदावंद अपने रहम और फजल का हाथ बढ़ाए और अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के आमद के लिए हमें तैयार करे। अगर हमने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की तो आइए हम तैयारी का आगाज़ करें, और उस तैयारी का पहला कदम है पानी का बपतिस्मा, तौबा और बपतिस्मा। और उससे फिर हम आगे बढ़ें और पाक रूह से मामूर हों और कलाम मुक़द्दस पर, उसके अहकाम पर, उसके मुँह की बातों पर अमल करना शुरू करें, और फिर अपनी ज़िंदगी रास्तबाजी के साथ गुजारें, जैसा कि कलाम मुक़द्दस में मरकूम है। बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश की किताब, उसके बैरशीत, उत्पत्ति और उसके 11वें बाब की हम स्टडी कर रहे हैं। कल हमने उसकी पहली 2 आयात पढ़ी, जिसमें एक ही ज़ुबान और एक ही बोली के बारे में सीखा, और फिर मशरिक़ की तरफ सफ़र करते हुए जो मुल्क सनार था उसके बारे में सीखा। सनार का मुल्क जो कि बाबल की ज़मीन है, वहाँ पर लिखा है कि उनको एक मैदान मिला और वो वहाँ बस गए। प्रॉब्लम मेरे ज़ीज़ो ये है कि जब लोग बाबल के अंदर बस जाते हैं तो फिर मसला हो जाता है। बाबल से बाहर निकलो। खुदा उनका कलाम हमें ये सिखाता है कि ऐ मेरी कौम, ऐ मेरे लोगों, बाबल से बाहर आ जाओ। और खुदावंद हमें बड़ा क्लियरली ये कहता है, और हमें खुदावंद के हुक्मों को मानना है। बाइबल में लिखा है कि मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठा बाज़ों की मजलिस में नहीं बैठता। यहाँ पर यही हमने देखा कि लिखा है कि सफ़र करते करते उनको मुल्क सनार में एक मैदान मिला और वो वहाँ बस गए। यानी कि पहले वो चल रहे थे, फिर वो जब मैदान मिला तो वो खड़े हो गए और उन्होंने देखा और फिर वो बस गए। यहाँ पर भी लिखा है कि जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, यानी कि जो चल रहा है और चलते चलते आपको अचानक जो है वो सलाह ऐसी मिलती है जो कि खुदावंद की तरफ से नहीं है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि उनको ऐसी सलाह मिली, या आपस में सलाह की उन्होंने कि चलो जी उधर चलते हैं। सुना उधर बड़ा मैदान है बड़ा कोई, और फिर खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। और जब उनको वो मैदान मिला और वो खड़े हो गए और उन्होंने उसको बगौर जो है वो देखा, और फिर लिखे कि ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। और फिर बिलाखिर कलाम में लिखा है कि वो वहाँ पर बस गए। उन्होंने वहाँ पर डेरे लगा लिए, खताकारों की मजलिस बना दी। और उस मजलिस का नुकसान क्या हुआ कि उन्होंने आपस में कहा कि आओ हम ईंटें बनाएं और उनको आग में खूब पकाएं। सो उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह गारे से काम लिया। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुँचे बनाएं और यहाँ अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हम तमाम रुए ज़मीन पर परागंदा हो जाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखते हैं कि उन्होंने कहा कि आओ हम ईंटें बनाएं और उनको आग में खूब पकाएं। आपको पता है कि जब बनी इसराइल ग़ुलामी में थे तो मिस्र के बादशाह ने उनसे यही काम लिया था
उनसे ईंटें बनवाने का काम जो है लिया था कि वो गारे से ईंटें बनाते थे और उनको पकाते थे ताकि मिस्री शहर जो है वो तैयार हो सके, मिस्री शहरों की तामीर हो सके। और बनी इसराइल को ग़ुलामी में मिस्र के बादशाह ने लेकर ये काम किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि सेल्फ इम्पोज्ड ग़ुलामी आ गई है। जब जब कोई शख्स बाबल के अंदर बसेगा, जैसे ही जब भी कोई शख्स बाबल को अपना लेगा, बाबल की तालीम को अपनी ज़िंदगी में जगह दे देगा, बाबल से जुड़ी हर एक चीज़ से प्यार करना शुरू कर देगा, तो वो ग़ुलामी के अंदर आ जाएगा। यूहन्ना की इंजील 8वें बाब में लिखा है कि जो गुनाह करता है वो गुनाह का ग़ुलाम है। बाइबल बड़ा क्लियरली इसको बताती है। मेरे साथ देखें यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी हम आयत नंबर 34 में देखेंगे। आयत नंबर 34, यीशु ने उनसे जवाब में कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का ग़ुलाम है। यहाँ पर भी उन्होंने वो काम किया जो ग़ुलामों के करने के हैं, वो काम किया जो सज़ा के तौर पर मिलते हैं, वो काम हुआ जो कि कोई भी शख्स अपनी खुशी से नहीं करना चाहेगा। हर चंद के अगर गौर से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि इन लोगों को मजबूरन ये काम करना पड़ा, क्योंकि उनके ऊपर जो बादशाह था जिसका नाम नमरूद था, उसने उनसे ये काम करवाया। बाबल का बुर्ज जो बनवाया, और बाबल का बादशाह जो था वो नमरूद था। और बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि नमरूद की जो बादशाही थी उसकी इब्तदा मुल्क शिनार में बाबल और अरक और इकाद और किलना से हुई। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों ने मुल्क शिनार को अपने लिए चुन लिया और वहाँ पर बसे। दैट मीन्स कि जब वो बसे हैं तभी से फिर बादशाही शुरू हुई। और बाइबल 10वें चैप्टर में क्लियरली बताती कि जब उनकी बादशाही शुरू हुई तो उसकी बादशाही जो थी वो, उनके ऊपर जो बादशाह था वो नमरूद था, जो कि शिकारी सूरमा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नमरूद बादशाह ने उनसे गलत तालीमात, गलत चॉइसेस, गलत सिटी के साथ रिलेट करना, खुदावंद के शहर यरूशलेम के साथ नहीं बल्कि गुनाह और बदी के शहर बाबल के साथ रिलेट करने की वजह से उनकी ज़िंदगी में ग़ुलामी आ गई। और एक और चीज़ यहाँ पर हम बड़े गौर से देखें कि पत्थर की जगह ईंट और चूने की जगह गारे से काम लिया, यानी कि राल से। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है? आपको मालूम है कि पत्थर जो है वो इंसान ने नहीं बनाया, खुदा ने बनाया, क्योंकि वो नेचुरली प्रोड्यूस होता है, नेचुरली अवेलेबल है। और चूना भी जो है वो पहाड़ों में नेचुरली या ज़मीन पर नेचुरली अवेलेबल है, उसको बनाया नहीं जा सकता। वो खुदा की तरफ से देन है, खुदा ने दिया हुआ है। लेकिन उन्होंने उस चीज़ को क्या किया कि उन्होंने उस चीज़ को रिप्लेस कर दिया। पत्थर की जगह ईंट जो है वहाँ पर लगाई। ईंट जो है वो इंसान खुद बनाता है, और चूने की जगह गारे से काम लिया। गारा भी जो है इंसान खुद घोलता है, कीचड़ और मिट्टी और पानी और ये सब कुछ, यानी सीमेंट जैसे कहते हैं, वो आपको बनाने के लिए खुद आपको वो घोलना पड़ेगा। तो बाबल की जो मेरे अजीज़ों सोच है, बाबल का जो सारा तरीक़ाकार है वो इसी पर मबनी है कि हर उस चीज़ को हटा दिया जाए जो खुदावंद की तरफ से फ्रीली अवेलेबल है। जैसे खुदावंद के अहकाम, खुदावंद का फ़ज़ल मुफ्त अवेलेबल है, खुदावंद के कलाम की बात, और उसको हर उस चीज़ से रिप्लेस किया जाए जो कि इंसान की बनाई हुई है, आपके हाथों ने जिसको बनाया है। और हम देखते हैं कि मुखालफ़े मसीह की रूह क्या है। बाइबल में लिखा है, दानियल की किताब 7वें बाब की 23 आयत में लिखा है कि मुखालफ़े मसीह जब आएगा तो लिखा है कि वो खुदावंद की शरीयत और मुकर्रा औकात को, अहकाम को तब्दील कर देगा। वो चीज़ जो खुदावंद ने कायम की, वो चीज़ जो खुदावंद ने बनाई, वो उसको हटाएगा और उसकी जगह जो है वो अपना सिस्टम लेकर आएगा। पत्थर पहाड़ों से निकलते हैं। बाइबल में लिखा है कि यरूशलेम जो है वो पहाड़ों की तरह टल है, सादिक जो है वो पहाड़ों की तरह टल है, अपनी आंखें हम पहाड़ों की तरफ लगाएंगे। सो बाइबल बड़ा क्लियरली बताती है
कि जब खुदावंद की तरफ से कोई चीज़ अवेलेबल है, उसको हम रिमूव करके अगर उस चीज़ के साथ रिप्लेस करेंगे जिसमें हमारी अपनी एफ़र्ट शामिल है, तो हम खुदावंद की तज़हीक और उसको हम छोटा कर रहे हैं, खुदावंद को हम पीछे कर रहे हैं। और हमें जो है वो उसका ऑब्वियसली गुनाह तो मिलेगा, और हमारी ज़िंदगी में उसके बायस लानत और बदी और हर तरह की बुराई आ जाएगी और ग़ुलामी आएगी। और उन्होंने ऐसा ही किया, और ना सिर्फ ऐसा किया बल्कि सबसे पहले तो उन्होंने उस चीज़ को रिप्लेस कर दिया जो कि खुदावंद की तरफ से अवेलेबल था, उस चीज़ के साथ जो उन्होंने ख़ुद बनाई, यानी कि अपने हाथ की जो मेहनत है, और अपना नाम करने की कोशिश की, और अपने आप को वहाँ पर ग्लोरीफाई किया जा रहा है, इंसान की बनाई हुई तालीमात को जो है वो आगे लाया जा रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये तो नहीं लिखा कि उन्होंने इंसान की तालीम करिए आगे किया, लेकिन यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं, अगर तो हमारे पास आँखें हैं, जैसे कलाम में लिखे ना कि जिसके कान हैं वो सुने, जिसको पाकरू ने कान दी, जिसको आँखें दी हैं। इन आयात को जब हम पढ़ते हैं तो हमें इन आयात से हिंट मिलता है उनकी नेचर में, कि उनकी सोच का अंदाज़ कैसा बदल गया, कि हर उस चीज़ को जो खुदावंद की तरफ से थी वो पीछे कर रहे थे, और हर उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवा रहे थे जो कि उनके अपनी जहन की इख्तरा थी, जो कि उनकी अपनी सोच का खासा थी। और जहाँ पर लिखा है कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर, एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुँचे बनाएं, और यहाँ अपना नाम करें। अगेन दैट शुड रिंग सम बेल्स इन योर माइंड। आपके जहन में घंटियाँ बजनी चाहिए, क्योंकि यही सोच जो है वो इब्लीस की थी। उसने क्या कहा था कि मैं अपना तख्त ऊपर ले जाऊंगा, बादलों से ऊपर ले जाऊंगा, मैं अपना तख्त आसमान तक पहुंचाऊंगा, और मैं अपना नाम करूंगा, और मैं खुदावंद की मानद बनूंगा। और यही चीज़ उसने आदम और हव्वा को जो है वो बावर कराने की कोशिश की, यही चीज़ उनके अंदर घुसेड़ने की कोशिश की, और उनको कहा कि तुम अगर इस फल को खा लोगे तो तुम खुदावंद की मानंद बन जाओगे। हालांकि उनके पास इसका एक बड़ा सादा और सीधा और क्लियर जवाब होना चाहिए था कि भाई हम तो ऑलरेडी खुदावंद की मानंद हैं, हमें तो खुदावंद ने अपनी शबीह पर बनाया है, तुम कैसे कह सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि उन्होंने कहा कि हम अपना नाम करेंगे। तो ये सारा सोच यही है अजीज़ों, कि जब हम उस चीज़ को जो कि खुदावंद की तरफ से है उसको पीछे करके उस चीज़ को जो कि हमारे अपनी बनावट है सामने ले आएंगे, तो फिर हम खुदावंद का नाम नहीं करेंगे बल्कि अपना नाम कर रहे होते हैं। हालांकि कलाम कहता है कि ज़रूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। और आगे जाकर उन्होंने ख़दशा क्या ज़ाहिर किया है, उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि हम तमाम रुए ज़मीन पर परागंदा हो जाएं। जब कोई इस तरह इब्लीस के चुंगल में फंस जाता है, उसको अपना अंजाम साफ नज़र आ रहा होता है, उसको पता होता है कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन यह है कि वो लोग जो हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं। बाइबल में लिखे ना कि होशियार बला को देकर छुप जाता है, लेकिन नादान जो हैं वो आगे ही बढ़ते जाते हैं। और उन्होंने यही किया, और एग्जैक्टली यही उनके साथ हुआ कि वो फिर बिलाखर परगंदा हुए। और लिखा है कि और खुदावंद उस शहर को और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा। अब यहाँ पर लफ्ज़ बनी आदम आया है, दैट मीन्स कि पूरी दुनिया को खुदावंद ने फिर एक्यूज़ किया है, क्योंकि शायद इसको हम ओवरऑल लेंगे क्योंकि पूरी दुनिया तो इसमें मुलव्वस भी नहीं थी। कुछ घराने ऐसे थे जो नहीं थे, जैसे इब्राहिम बाप जो था उस वक्त ज़िंदा था, और जब ये सब कुछ हुआ है तो बाप इब्राहिम जो है वो उस सारे में मुलव्वस नहीं थे, या लेट्स से अगर नहीं भी ज़िंदा थे तो कुछ लोग तो ऐसे थे जो इस सारे काम में मुलव्वस नहीं थे, क्योंकि खुदावंद के नाम लेवा नेक बंदे हर वक्त मौजूद रहते हैं दुनिया में। और लेकिन बनी आदम इसलिए यूज़ किया गया कि मोस्ट ऑफ़ द पॉपुलेशन, अगर फ़र्ज़ करो 99% पॉपुलेशन जो है वो इस काम में पड़ गई और 1% जो था वो खुदावंद के साथ रहा, तो ऑब्वियसली बाइबल उसको एज अ होल वर्ल्ड लेगी, और एक होलिस्टिक वे में बात की जा रही है, कुल्ली तौर पर बात की जा रही है, जुज़वी तौर पर नहीं। इसलिए यहाँ पर बनी आदम कहा गया है। और लिखे कि खुदावंद ने कहा कि देखो ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक ही ज़ुबान है जो ये करने लगे हैं।
तो अब जो कुछ भी जिसका वो इरादा करें उनसे बाकी ना छूटेगा। अब कुछ भी जिसका वो इरादा करें उनसे बाकी ना छूटेगा। तो यहाँ पर एकता और यूनिटी की बात हो रही है। बहुत सारे लोग जब हम बात करते हैं कि खुदावंद की ईदों को हमें मानना है, खुदावंद के अहकाम को हमें मानना है, तो वो कहते हैं कि जी नहीं, चर्च की जो यूनिटी है आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आप उसको तोड़ रहे हैं, आप उसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर भी लोग यूनाइटेड हैं और एक हैं। तो ज़रूरी नहीं कि अगर लोग यूनिटी में या एकता में खड़े हैं, अगर लोग एका करके खड़े हैं तो वो ठीक है। इस तरह तो अगर सारी दुनिया मिलकर ये फ़ैसला करे कि जी कोई खुदा नहीं, तो क्या हम फिर मान लेंगे कि कोई खुदा नहीं, क्योंकि वो यूनिटी के अंदर खड़े? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें यूनिटी इज़ अ गुड थिंग टू हैव, लेकिन क्या वो यूनिटी किस मकसद के लिए? क्या खुदा के ख़िलाफ़ यूनिटी है या खुदा के लिए यूनिटी है? तो अगर कलीसिया एक गलत तालीम पर यूनाइट होगी तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ यूनिटी हम उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएंगे, बल्कि हमें अगर जोड़ना है किसी के साथ तो वो खुदावंद के साथ जोड़ना होगा। एक करना है अगर किसी के साथ तो वो खुदावंद के साथ करना होगा। इस स्टोरी को आगे बढ़ाते जाएंगे मेरे अज़ीज़ों। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकायना का सलाम। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद आपको अपने जलाल के हाथ के नीचे हम खुदावंद की तारीफ़ करते हैं, सताइश करते हैं, हमदो सना करते हैं उस बादशाह की जो कि हम सब का खालिक और मालिक है, छुड़ाने वाला, बचाने वाला ज़िंदा खुदा है। बुक ऑफ जेनेसिस यानी पैदाइश उत्पत्ति की स्टडी हम कर रहे हैं, उसके 11वें चैप्टर में है और हमने इसकी पहली 6 आयात तक पढ़ लिया है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह बाबल की सोच जो है वो हर चंद के यकजा है, लेकिन उसके बावजूद खुदावंद के ख़िलाफ़ है। और हम ये देखते हैं कि किस तरीके से वो लोग जो बाबल की सोच के अंदर आना चाहते हैं वो ग़ुलामी का शिकार होते हैं और फिर वो जो खुदावंद ने मुकर्रर किया या दिया या खुदावंद की तरफ से जारी हुआ उसको रिजेक्ट करके वो अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ को ऊपर करना चाहते हैं, क्योंकि ये बाबल की सोच है। और ऐसा एका या ऐसी यूनिटी जो है वो किस काम की है अगर वो एका या वो यूनिटी खुदावंद के ख़िलाफ़ हो। यूनिटी जो है वो यूनिटी इट्सेल्फ इज़ अ गुड थिंग, लेकिन यूनिटी ज़रूरी नहीं कि हर तरह की यूनिटी और यकजाई जो है वो रूहानी है। ऑब्वियसली दुनिया में लोग यूनाइट हो जाते हैं, बदी के ऊपर भी दिल लगाते हैं, बदी के ऊपर भी। हमें ये देखना है कि आया ये जो यूनिटी है या ये इकट्ठा होना है वो किसके जलाल के लिए। बाइबल में एक आयत है कि जो कुछ भी करते हो ये जान कर करो कि खुदावंद के लिए करते हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद को ये यूनिटी पसंद नहीं आई, स्पेशली जिसमें खुदावंद के सिस्टम को बिगाड़ा गया, खुदावंद के नाम की तकफ़ीर की गई और खुदावंद की बजाय अपना नाम ऊंचा करने की तबलीग की गई, अपना नाम ऊंचा करने की कोशिश की गई। यहाँ पर यही कुछ होता हुआ नज़र आता है। 6ठी आयत में लिखा है कि खुदावंद ने कहा कि देखो ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक ही ज़ुबान है, वो जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करें उनसे बाकी ना छूटेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि खुदावंद को लगा कि उनका बुर्ज जो है वो आसमान तक पहुंच जाएगा, क्योंकि ऐसा उस ज़माना में उनके पास जो कुछ भी वसाइल थे या जो कुछ भी उनके पास चीज़ें थीं वो ऐसा करने में कामयाब तो नहीं हो सकते थे। क्योंकि आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, आजकल हमने देखा हुआ है कि किस तरीके से जब जहाज़ उड़ते हैं, फ़्लाइट्स उड़ते हैं तो वो कितनी बुलंदी पर चले जाते हैं, 40,000 फुट की बुलंदी पर। उसके बावजूद आसमान बहुत ऊंचा है, बहुत दूर है। तो ये मुमकिन नहीं था कि वो ऐसा कोई बुर्ज बना लेते जैसा कि उन्होंने कहा था कि हम खुदा तक पहुंच जाएंगे या खुदा के तख्त तक ऊपर ले जाएंगे। लेकिन उनकी सोच को यहाँ पर एड्रेस करने की ज़रूरत हुई और खुदा ने कहा कि ये जो है ये इस जुनून में पड़ गए हैं
और अब इसका हल यही है कि इनकी इस यूनिटी को तोड़ दिया जाए, और जिसका वो इरादा कर रहे हैं उससे बाज नहीं रहेंगे। इट डज़न्ट मीन कि इस आयत का ये मतलब है कि एक ऐसा बुर्ज बनाने में वो कामयाब हो जाएंगे जो आसमान तक पहुंच जाएगा, बल्कि ऐसा है कि ये इस इरादे में कंज्यूम हो जाएंगे और फिर कोई ऐसा काम ना कर पाएंगे जिससे दुनिया आगे बढ़े, क्योंकि खुदावंद की ख्वाहिश मर्ज़ी इस वक्त ये थी कि दुनिया का काम आगे बढ़े और लोग जो हैं वो जो है दुनिया को मामूर और महकूम करें। लेकिन वो इस सारे सिस्टम में पड़ गए और नमरूद जो बादशाह था उनके ऊपर था और उसने उनको इस काम पे लगा दिया। ऑलमोस्ट सारी दुनिया जो है वो इस मकरू चीज़ में पड़ गई। और फिर अगेन वही बात है कि खुदावंद नहीं चाहते थे कि उनको फिर से तबाह कर दिया जाए, क्योंकि काम तो वो वैसे ही कर रहे थे, लेकिन खुदावंद ने वहाँ पर एक दूसरा तरीका अपनाया। और लिखा है कि जो कुछ भी जिसका ये इरादा करेंगे वो पीछे नहीं छूटेगा। और रीज़न ये था कि वो सब एक थे और उनकी एक ही ज़ुबान थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि यकजा होना, अगर गलत राह पर यकजा हो जाया जाए तो वो बहुत नुकसानदेह बात रहती है। और लिखा है कि सो आओ हम वहाँ जाकर उनकी ज़ुबान में इख्तलाफ डालें ताकि वो एक दूसरे की बात समझ ना सकें। बस खुदावंद ने उनको वहाँ से तमाम रुए ज़मीन में परागंदा किया, सो वो उस शहर को बनाने से बाज आए। इसलिए उसका नाम बाबल हुआ, क्योंकि वहाँ खुदावंद ने वहाँ सारी ज़मीन की ज़ुबानों में इख्तलाफ डाला और वहाँ से खुदावंद ने उनको तमाम रुए ज़मीन पर परागंदा कर दिया। अब यहाँ पर यह सिलसिला हुआ है कि मसलन जब वो काम कर रहे थे तो सडनली जैसा कि खुदावंद की तरफ से ये हुक्म हुआ और खुदावंद ने उनके सुपरनैचुरल ये यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है। और इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि बड़े मौजज़ाना तरीके से ये काम हुआ है कि सडनली बैठे बिठाए खड़े खड़े जहाँ पर भी आप हैं आपकी ज़ुबान तब्दील हो जाए। और ऑब्वियसली चूँकि वो 70 कौमें थीं तो 70 ज़ुबानें उनको वहाँ पर मिली। जो रवायत है वो यही कहती है कि उनको 70 ज़ुबानें उनकी तब्दील यानी 70 ज़ुबानों में तकसीम हो गए। और हम देखते हैं कि वो अपने नज़रियात को वैसे का वैसा ही लेकर मुख्तलिफ़ कौमों में चले गए। और अब जो गारा मांगता था वो उसकी बजाय पत्थर देता था, अगर कोई पत्थर मांगता था तो वो सडनली कुछ और मुहैया करता था। तो उनका जो प्लान था वो सारा वो डिस्ट्रॉय हो गया। और आप ये देखें कि ऐसा तभी होता है जब जहाँ पर बाबल आएगा, जहाँ पर बेबीलोनियन सोच आएगी, वहाँ पर डिस्ट्रक्शन इस तरह की आएगी। एक और चीज़ बड़ी काबिल गौर है कि हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में जो बुत परस्ती का जो कल्चर था उसमें सूरज देवता की प्रस्तिश की जाती है। हिंदुओं में चले जाएं तो सूर्य नमस्कार वो करते हैं। अगर आप यूनान में आ जाते हैं तो वहाँ पर ज़्यूस जो देवता है, जो उनकी जो स्टोरीज़ हैं उसमें सूर्य का ज़िक्र है या सूरज देवता का ज़िक्र है। और रूम में चले जाएं तो मिथ्रा जो था वो सूरज देवता था और रूमी जो खुदा थे वो सूरज देवता की प्रस्तिश करते थे। रूमी लोग जो थे सूरज देवता और बाकी इस तरह माबूदों की प्रस्तिश करते थे। हम अगर मिस्र में आ जाएं तो रा जो उनका खुदा था जिसकी वजह से शहर रा मसीस बना था, और रा जो उनका खुदा था या रा उसको कहते हैं, वो बेसिकली सूरज देवता था। और सूरज चाँद सितारों की प्रस्तिश और ये सब कुछ, इवन के फ़िलिस्ती लोग जो थे और कनानी लोग जो थे, अफ्रीकी लोग भी, कबाइल भी, ये सब जो हैं वो आजकल के दौर में अगर आप देख लें तो अभी यानी कि पिछली सदी तक आप देख सकते हैं कि चाइना और जापान जैसे मॉडर्न जो कंट्रीज है वहाँ पर भी यही था। जापान स्पेशली सूरज देवता की प्रस्तिश करते हैं, उनका जो झंडा था पुराना उस पर सूरज बना हुआ था। अभी तो वो वाइट कलर का झंडा और ऊपर रेड कलर का गोला बना हुआ है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं उनका पुराना जो झंडा था उस पर गोले के अंदर से शुआएँ भी निकल रहे, तो वहाँ पर भी सूरज देवता की प्रस्तिश की जा रही। तो ये सब क्यों ऐसा था? उसका रीज़न ये है कि उनकी ज़ुबानों में इख्तलाफ हो गया, लेकिन उनके अकायद वैसे के वैसे ही रहे और उन्होंने उन अकीदों को वैसे ही माना। इसलिए आप देखें कि दुनिया के जितने भी कल्चर्स हैं, इवन के अगर आप मायन कल्चर में चले जाएँ, जो माया लोग हैं, जो साउथ अमेरिकन लोग हैं, वो भी सूरज देवता ही की प्रस्तिश करते थे। और उन्होंने जो अपने पिरामिड्स बनाए और ये सब कुछ किया। और इसके अलावा जो रेड इंडियंस हैं वो भी सूरज की प्रस्तिश कर रहे हैं। ये सब कुछ क्यों ऐसा है? उसका रीज़न ये है कि ज़ुबानों में इख्तलाफ हुआ, लेकिन अपनी स्टोरीज़ को वो साथ लेकर चले गए, वो सिस्टम को वैसे का वैसा ही साथ लेकर
चले गए। और अजीब बात यह है कि जो सूरज देवता का जो पैदाइश का दिन है, जो कि 25 दिसंबर है, वो बाकी तमाम जो कल्चर्स हैं जहाँ जहाँ पर बुत परस्ती थे वो उनका एक ही है, लेकिन यह है कि ज़ुबानें फ़र्क हैं, उनकी लैंग्वेज फ़र्क है, लेकिन स्टोरी कमोबेश वैसी की वैसी ही है। और हर कल्चर की स्टोरी में फ्लड का जिक्र है कि एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया था, और पूरी दुनिया के अंदर ये कंसिस्टेंसी पाई जाती है। और फिर वो इस तरह मबूदों को ख़ास तौर पर जो ये जो सूरज चाँद सितारे और ये तमाम जो चीज़ें हैं जो कि कह लें कि लुमिनरीज़ हैं या आसमानी मकामों में जो चीज़ें खुदा ने मुकर्रर की हैं, सूरज चाँद सितारे और ये जो हेवनली बॉडीज़ हैं, इनको वर्शिप किया जाता है। यहाँ पर इस चीज़ की आपको समझ आनी चाहिए कि ये कैसे ये तमाम मज़ाहब, ये तमाम चीज़ें एक हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हिंदुज़म शायद सबसे पुराना मज़हब है। नहीं, ऐसा नहीं है। बाइबली जो ईमान है वो सबसे पुराना मज़हब है, लेकिन जो है उसके बाद जो ये सब इज़म्स शुरू हुए जिसमें बाइबली ईमान यानी बाइबल का ईमान जो है वो सबसे पुराना है, और बाबली यानी बाबल का जो मज़हब है वो उसके बाद आया, और उससे फिर सारी ये चीज़ें वहाँ से निकलती हैं। आप दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाएंगे जहाँ पर बुत परस्ती का जिक्र आएगा, आपको वो अकायद सेम नज़र आएंगे, लेकिन उनमें कैरेक्टर्स के नाम शायद तब्दील हों। मसलन यूनान वाले उसको ज़्यूस कहें, मिस्र वाले उसको रा कहें, जो इंडिया वाले हैं उसको, भारत के जो लोग हैं उसको ब्रह्मा कहें या सूर्या कहें या कृष्णा कहें, जो भी इनके नाम हैं। और ज़रतश्त जो थे, जो ईरानी थे, वो भी इसी तरह परस्तिश आग और सूरज वगैरह की परस्तिश करते, तो उनको कुछ भी कह सकते हैं। इस तरह रूमी जो थे उसको मिथ्रा कहते थे, और फिर यूरोप के जो लोग थे उसको और चीज़ें कहते थे। जो स्कैंडिनेवियन कह लें कि जो मिथोलॉजी है उसमें हम देखते हैं थॉर और ये सब जो देवता हैं वो अगेन इस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं। तो ये सब कुछ जो है, जो कुछ भी बाइबल के अलावा है, वो सब बाबल से ही निकला है। और बाबल जो है वो इस दुनिया का कह लें कि इस दुनिया की लानत है, इस दुनिया पर आई हुई ये खुदावंद की तरफ से सज़ा है। और बेबीलोनियन कल्चर जो है वो ये सब कुछ है। और खुदावंद ने यहाँ पर क्या किया कि उनकी ज़ुबानों में इख्तलाफ डाला, और बिलाखिर जब उन्होंने देखा कि आपस में वो कन्वर्सेट नहीं कर सकते, और सिर्फ़ उन लोगों के साथ जिनके साथ वो कन्वर्सेट कर सकते थे, क्योंकि हर बंदे को अगर बोली मिली है तो वहाँ पर 70 लोग तो नहीं थे, वहाँ पर 70 कौमें थीं। लेकिन क्या हुआ कि जो जैसी जैसी बोली बोलते थे, बिलाखिर उन्होंने ढूंढ ही लिए होंगे कि मेरी बोली कौन बोल रहा है। और मसलन अगर फ़र्ज़ करो एक बंदा अगर हिंदी में जवाब दे रहा है, दूसरा यूनानी में जवाब दे रहा है, तीसरा मिस्री में जवाब दे रहा है, तो उन्होंने फिर अपने अपने ज़ुबान वाले बंदे ढूंढे जिनके साथ एटलीस्ट वो बातचीत कर सकते थे, और फिर उन्होंने अपने अपने कबीले बनाए, और दुनिया के मुख्तलिफ़ सिमतों में जहाँ जहाँ जिसका मुँह हुआ उधर की तरफ निकल गए, और वहाँ पर जाकर कौमों को बसाया और आबाद किया। और वहीं से आज तक जो है ये कर्स कह लें या ये सज़ा जो है वो हम सब पर लागू है, और हम मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोल रहे हैं। हम मजबूर हैं, हम क्या कर सकते हैं। हमें 1 या 2 या 3 ज़ुबानें आती होंगी, मसलन उर्दू बोल ली, पंजाबी बोल ली, हिंदी बोल ली और इंग्लिश बोल ली, लेकिन बाकी सब ज़ुबानें दुनिया में भरी पड़ी हैं और वो हम सबको नहीं आती। इस सब का इलाज कब होगा? इस सब का इलाज जो है वो खुदावंद की 1000 साल की बादशाही में होगा, जब हम सबको रूहानी तौर पर रिस्टोरेशन की जाएगी और ज़ुबानें वापस होंगी। आप ये देखें कि इसकी एक तस्वीर हमें मिलती है जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया। बुक ऑफ एक्ट्स, एमाल, प्रेयरतों के काम, उसके 2nd चैप्टर में हम देखते हैं कि जब पाकरू आता है तो लिखा है कि वो सब एक दूसरे की बोली समझने लग गए। एक उसकी एक झलक थी जो कि 1000 साल बादशाही में होगा। और जब पाकरू वाकई ही जो है हम सबको तब्दील कर देगा और हम सब पर अपना फ़ज़ल इस तरह खुदावंद करेगा, तो उससे क्या होगा कि हम देखेंगे कि हम सबको रेस्टोरेशन ऑफ टंग्स मिलेगी, और वापस हम उस पोजीशन में जाएंगे जब हम सब एकता में, यक दिली में और यूनिटी में होंगे। लेकिन तब हमारा मकसद जो है वो खुदावंद के मकसद के साथ जुड़ा होगा, और हमारी अप्रोच जो है, हमारा जो सब कुछ होगा वो खुदावंद की बादशाही के ऐन मुताबिक होगा, ना कि उसके ऑपोजिट होगा।
तो खुदावंद जो है वो बरकत देने वाला खुदा है, खुदावंद रहम करने वाला, फजल करने वाला खुदा है। हम खुदा का शुक्र, खुदा की तारीफ़ करते हैं और हमदो सना करते हैं और उसकी सिताइश करते हैं। हमने 9वीं आयत तक पढ़ लिया, उसके बाद थोड़ा सा नसबनामा है और उसके बाद हम बाप इब्राहिम की स्टोरी को शुरू करेंगे। तो खुदावंद खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकाना का सलाम। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। हम खुदा उनका शुक्र, खुदा उनके नाम की तारीफ़ करते हैं। अपने मालिक ज़िंदा करने वाले खुदावंद पाक खुदा को मुबारक कहते हैं, वो जो था, जो है, जो आने वाला है, जो अब्दी और अज़ली खुदावंद खुदा है, बरकत का मंबा है, ज़िंदगी का बानी है, रूहों का बाप है। हम खुदा का शुक्र करते हैं। बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश, बरशीत, उत्पत्ति की हम स्टडी कर रहे हैं और उसके 11वें बाब में हम हैं और हमने बाबल की जो स्टोरी थी उसको फिनिश कर लिया। अब हम एक नई हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि बाप इब्राहिम की स्टोरी है। और बाइबल जो है वो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टॉपिकली आगे बढ़ती है, जिसका जितना काम है वो जब पूरा हो गया तो उसके बारे में बात करना बंद कर दी जाती है और फिर आगे नई स्टोरी शुरू कर दी जाती है, जिसमें जो नया कैरेक्टर है, जिसने आगे विज़न को बढ़ाया और सारा कुछ, एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट कि मसीह की ज़ात तक कैसे पहुंचना है। तो हम देखते हैं कि खुदावंद खुदा का पाकरू हमें थ्रू आउट द बाइबल गाइड कर रहे हैं और इसीलिए लगता है कि जैसे एक ही शख्स ने ये किताब लिखी है, हालांकि बाइबल जो है वो सदियों पर मुहित है लिखे जाने का जो टाइम पीरियड है। लेकिन रीज़न क्यों ऐसा लगता है कि एक ही शख्स ने ये किताब लिखी, उसका रीज़न ये है कि पाकरू वो शख्स है, पाकरू वो राइटर है जिसने ये लिखवाई और मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ लोगों, मुख्तलिफ़ जहनीत के जो लोग थे, मुख्तलिफ़ कबीलों से लोग थे, कुछ नबी थे, कुछ बादशाह थे, कुछ चरवाहे थे, कोई काहिन थे, मुख्तलिफ़ हिस्सों के लोग, कुछ लीडर्स थे, जैसे मोसेस एक लीडर थे, बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने तौरात की किताबें लिखी। तो इसी तरह खुदावंद ने मुख्तलिफ़ शोबा के लोगों को, शोबा हायजात के लोगों को लिया और उनको इस्तेमाल किया, लेकिन लिखवारी चूँकि पाकरू है तो इसलिए कंसिस्टेंसी बाइबल में हमें नज़र आती है। हम 10वीं आयत से देखेंगे, चैप्टर 11 और 11वें बाब की 10वीं आयत। लिखा है कि ये सिम का नसबनामा है। सिम 100 बरस का था जब उससे तूफ़ान के 2 बरस बाद अरफक्सद पैदा हुआ और अरफक्सद की पैदाइश के बाद सिम 500 बरस जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुए। अब ये बात यहाँ से साबित है कि सिम जो है वो तूफ़ान के 2 बरस जब गुजर चुके थे तब वो 100 बरस का हुआ, यानी कि तूफ़ान से 98 ईयर्स पहले पैदा हुआ। और यही चीज़ जो है हमें नज़र आती है कि नूह ने 500 साल की उम्र के बाद जो है वो शादी की और तूफ़ान जो है की मुनादी शुरू कर दी। और ये जो बच्चे पैदा करना था सिम, हाम, याफ, ये उसी तैयारी का हिस्सा था और उसी प्रीचिंग के वक्त के दौरान ये बच्चे भी पैदा हुए। और तूफ़ान से जब वो बाहर आ गए कश्ती में से तो 2 बरस के बाद अरफक्सद पैदा हुआ और लिखे कि सिम 500 बरस जीता रहा, उससे बेटे और बेटियां पैदा हुए। और नूह जो था ये तब ज़िंदा था जब इब्राहिम की पैदाइश हो रही है। सो इन तमाम लोगों को बाप नूह ने देखा, क्योंकि इब्राहिम 58 ईयर्स ओल्ड थे बाप इब्राहिम जब नूह की वफ़ात हुई। लिखा है कि अरफक्सद 35 बरस का हुआ तो उससे सिलाह पैदा हुआ। सिलाह की पैदाइश के बाद अरफक्सद 403 बरस और जीता रहा, उससे बेटे बेटियां पैदा हुए। सिलाह जब 30 बरस का हुआ तो उसे इबर पैदा हुआ और इबर की पैदाइश के बाद सिला 403 बरस और जीता रहा और उसके और बेटे और बेटियां पैदा हुए। सो इबर जो है बेसिकली यहाँ से लफ्ज़ इब्री या इब्रानी आया है, जो कि हमारा बाप है। बाप इब्राहिम को भी इब्री या हम सबको इब्रानी कहा जाता है। और लिखे कि इबर 34 बरस का था तो उससे फ़लज पैदा हुआ और फ़लज की पैदाइश के बाद इबर 430 बरस और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुए। फ़लज वो था जिसकी पैदाइश के वक्त ये दुनिया में ज़ुबानों की तब्दीलियां हुई, जैसा कि पिछले हमने पढ़ा था। और एक चीज़ आप नोट करेंगे कि लोगों की उम्रें अब एकदम सडन चेंज आया है और कम से कम होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि दुनिया के हालात, दुनिया की
जो एटमॉस्फेयर था वो चेंज हो गया तूफ़ान के बाद। अ लॉट ऑफ थिंग्स चेंज्ड। और पहले के जो लोग उनकी उम्रें थी 800 900 साल, वो अब नहीं रहीं। और सडनली 500 से 400 से 300 फिर 200 साल इस तरह उम्रों में तब्दीली आई। और फिर बिल आखिर हम देखते हैं कि एवरेज एज जो है वो आजकल 70-80 साल तक है। और लिखा है कि फ़लज 30 बरस का था जब से राऊ पैदा हुआ, और राऊ की पैदाइश के बाद फ़लज 209 बरस और जीता रहा, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुए। राऊ 32 बरस का था जब उसे सुरूज पैदा हुआ, और सुरूज की पैदाइश के बाद राऊ 207 बरस और जीता रहा, उससे बेटे बेटियां और पैदा हुए। लिखा है कि सरोज 30 बरस का था जब उससे नहूर पैदा हुआ, नहूर की पैदाइश के बाद सरोज 200 बरस और जीता रहा, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुए। और नहूर 29 बरस का था जब उससे तारा पैदा हुआ, और नहूर 119 बरस और जीता रहा, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुए। लिखे कि तारा 70 बरस का था जब उससे इब्राम और नहूर और हारान पैदा हुए। ये तीनों भाई थे। हालांकि तारा के बाप का नाम भी नहूर था, लेकिन जैसा कि अमूमन कल्चर्स में देखा गया है कि दादे के नाम पर पोते का नाम रख दिया जाता है, तो तारा का बाप का नाम भी नहूर था और उसके बेटे का नाम भी नहूर था, क्योंकि उसने अपने बाप के नाम पर अपने बेटे का नाम, यानी कि दादे के नाम पर पोते का नाम रखा। और इससे इब्राहिम और नहूर और हारान पैदा हुए। और लिखा है कि ये तारा का नसबनामा है। तारा से इब्राम और नहूर और हारान पैदा हुए, और हारान से लूत पैदा हुआ। यानी कि लूत जो था वो बाप इब्राहिम का भतीजा था, और बाप इब्राहिम के भाई हारान जो है उसका वो बेटा था, छोटे भाई का बेटा था। और लिखे कि हारान जो है अपने बाप तारा के आगे अपनी ज़ात बूम यानी कश्तियों के ऊर में मरा। अब कश्तियों के ऊर जो है, यहाँ पर ऊर का मतलब है आग, और ये स्टोरी है जो कि याशर की किताब में बुक ऑफ जूबलीज़ में पाई जाती है। और वो स्टोरी कुछ यूँ है कि तारा को आग में फेंक दिया गया, और किसी दिन जो है इस पूरी स्टोरी को आपके साथ बयान करूँगा। और सॉरी, तारा कह रहा हूँ, हारान को उसके बाप, और ये नमरूद ने किया था, और ये कत्ल इस तरह से किया। और बाप इब्राहिम जो था उनको भी आग में फेंका गया, जैसा कि दानियल के दोस्तों में फेंका गया था, लेकिन बाप इब्राहिम बच गए थे। सो ये है कि जब तारा की वहाँ पर डेथ हुई और कश्तियों के ऊर में यानी कश्तियों की आग में, अगर इसको हम देखा जाए, तो वो जो नमरूद वगैरह लोग थे उन्होंने वहाँ पर ये काम किया और उन्होंने उसके भाई को मार दिया। और लिखा है कि इब्राहिम और नहूर ने अपना अपना ब्याह कर लिया। इब्राहिम की बीवी का नाम सारी और नहूर की बीवी का नाम मिल्का था, जो हारान की बेटी थी। वो ही मिल्का का बाप और इसका का बाप था। अब इसका जो है वो बेसिकली सारी का दूसरा नाम था, जिसको बाद में सारा भी कहा गया। और हुआ यूँ कि नहूर की जो बेटी, हारान की जो बेटियां थीं, उनको जो है वो इनके ज़िम्मे दे दिया गया। एक इब्राहिम को मिली और एक जो है वो नहूर को मिली। और इसका जो थी उसका नाम सारी भी था या सराय भी था, और वो बाद में सारा कहलाई। और इसलिए जो है वो बहुत करीबी रिश्ता था। और मिल्का जो थी वो नहूर को मिली। तो हारान की जब डेथ होती है तो उसकी जो दो बेटियां थीं और एक बेटा था, उनको इस तरह जो है वो शेल्टर मिला, क्योंकि जो इनका बाप तारा था उसने उनको बोला था कि अब इनका क्या करना है। तो क्योंकि ऑब्वियसली हारान की डेथ हो गई है जो उनका बाप था, और वो बच्चे भी जो कह लें कि अनमेरिड थे, और ये भी यंग ही थे, इब्राहिम और नहूर भी। तो उन्होंने फिर बेटियां जो थीं वो उनको ब्याह दी। ऑब्वियसली ये एक ऑड बात लगती है कि रिश्ते में तो फिर वो भतीजियाँ लगी, लेकिन ये शरीयत से पहले का दौर था, और देर सर्टन थिंग्स जो कि हुई उस वक़्त अलाउ हो गई, क्योंकि बात यह है कि शरीयत अभी रिटन फॉर्म में नाज़िल नहीं हुई थी। और बाप इब्राहिम ने ना सिर्फ इसका से यानी साराई से शादी की, सारी से शादी की, बल्कि उसने उसके भाई लूत को जो है वो अपना बेटा या अपना भाई भी बना लिया, और वो उसका भतीजा था, और वो बाप इब्राहिम के साथ ही रहा। और तब बाप इब्राहिम का नाम इब्राहिम नहीं था बल्कि इब्राम था।
और लिखा है कि सारी बांझ थी और उसके कोई बाल बच्चा ना था। और तारा ने अपने बेटे इब्राम को और अपने पोते लूत को जो हारान का बेटा था और अपनी बहू सारी को जो उसके बेटे इब्राम की बीवी थी साथ लिया, और वो सब कश्तियों के ऊर से रवाना हुए कि कनान के मुल्क में जाएं, और वो हारान तक आए और वहीं रहने लगे। तारा की उम्र 205 बरस की हुई और उसने हारान में वफ़ात पाई। अब यह है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब बाप इब्राहिम ने ये मूव की और ये सब नमरूद की बादशाही में से निकले, और इराक़ का जो इलाका था, क्योंकि बाप इब्राहिम जो या इनकी जो फैमिली थी ये सब इराक़ का इलाका जो है कश्तियों का इलाका है, वहाँ के रहने वाले थे। और क्योंकि आपको पता है कि जो किश्ती थी नूह की वो अरारात के पहाड़ों पर ठहरी थी, जो कि नॉर्दर्न इराक़ है कह लें, या आजकल का जो कुर्दिस्तान है जहाँ पर ये जंग हो रही है आईसिस के वाले से, तो ये कुर्दिस्तान और तुर्की यानी ईस्टर्न टर्की और वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न इराक़ की ये बात हो रही है। और कुर्दिस्तान का जो एरिया है जो आर्मीनिया के लेफ़्ट पे आता है, वो बेसिकली वो सारा इलाका है जहाँ पर किश्ती ठहरी थी। और ये लोग जो है वहाँ पर उतरे थे और वहाँ से सफ़र करते करते सारी दुनिया के लोग ईस्ट में बाबल की तरफ कुश्तियों के इलाके में चले गए, और वहाँ से यानी इराक़ में, और वहाँ से फिर ये मूव किए। और हारान जो कि मोस्ट प्रॉबली जॉर्डन या सीरिया का इलाका है, वहाँ पर ये थोड़ी देर रहे और वहीं पे बस गए, क्योंकि ऑल द वे कनान के मुल्क में जो कि बनी इसराइल को मिलना था ये नहीं आए, और वहाँ पर तारा टिक गया। और तारा जो था वो बाप इब्राहिम का बाप, वो एक बुत परस्त थे वो, और वो बुतों को मानने वाले थे, और इसकी पूरी स्टोरीज़ अवेलेबल हैं दूसरी किताबों में। और वहीं पर रहे, और तारा की डेथ जो है वहाँ पर फिर होती है, हम देखते हैं। और ये जुल्म जो हुआ हारान के साथ और नमरूद ने जो उनको मरवाया, तो उस वजह से उनको वहाँ से भागना पड़ा और वहाँ से निकलना पड़ा। और हारान की जो बेटियाँ थीं वो इब्राम और नहूर दोनों को मिली, और बेटा जो था वो इब्राम के साथ जुड़ गया, और इब्राम ने उसको अडॉप्ट कर लिया और लूत को, और वहाँ से ये सारे वहाँ से एज अ फैमिली निकल आए, और इस तरह उनकी वफ़ात हुई। अगले चैप्टर में हम फिर देखते हैं कि हारान का जो इलाका है। अब मज़े की बात यह है कि लोग ये सवाल करते हैं कि हारान का इलाका कैसे हो सके, हारान तो इनके भाई का नाम था। तो बेसिकली ये जिस इलाके में आकर बसे थे उस इलाके का नाम इन्होंने हारान रख दिया उस भाई या उस बेटे की याद में जिसकी डेथ हुई थी। और ऑब्वियसली उसको वो याद करते होंगे, रोते भी होंगे, परेशान भी होते होंगे, और तारा ने अपने बेटे के नाम पर उस जगह का नाम रख दिया और ये वहीं बस गए। लेकिन खुदा की मर्ज़ी कुछ और थी, खुदावंद चाहता था कि वो आगे बढ़ें और वहाँ से हारान से भी निकलें, क्योंकि हारान जो है वो टेम्परेरी स्टे को ज़ाहिर करता है, और कनान जो है जहाँ पर इन्होंने जाना था, इसराइल का जो इलाका है मुल्क कनान का इलाका, वो परमानेंट स्टे को ज़ाहिर करता है। और हमेशा की ज़िंदगी की जो तस्वीर है फिर इसमें हमें नज़र आती है। हम जिस दौर में इस वक्त गुज़र रहे हैं, अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं दुनिया के अंदर, वो हारान का इलाका है जो कि टेम्परेरी स्टे है, लेकिन हमें जल्द वादा की मऊदा सरज़मीन जो है उसमें जाना होगा। और आगे जो चैप्टर है, चैप्टर 12, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी बड़ी अहमियत है। और आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि बाप इब्राहिम के साथ फिर क्या क्या हुआ। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।